अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जिस तरफ चश्मे मुस्तफ़ा के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आप जिस शौक और जिस ज़ौक़ के साथ महफिल में हाजिर हैं, बस यूं लगता है ये हवा कह रही है अल्लाह, और ये फिजा कह रही है अल्लाह। आका तशरीफ लाए हुए। अल्लाह। अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात का निज़ाम दो बुनियादों पर बनाया है। एक है मुस्बित और एक है मनफी। मुस्बित क्या है और मनफी क्या है? अगर बुनियाद मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी इमारत बन तो सकती है, लेकिन टाइम लगेगा। और अगर मनफी रुझान हो तो गिराने के लिए वक्त नहीं लगता। अल्लाह। अब इस सारी कैफियत का अजहार इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल से वाज़ेह हो जाता है। अल्लाह। कोई शख्स भी ये नहीं कहेगा कि मैं नेगेटिव हूं, और कोई शख्स किसी को पॉजिटिव मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग रहमान सिफ्त होते हैं और कुछ लोग शैतान सिफ्त होते हैं। अगर आपके वजूद से खुशबू आ रही है अल्लाह, तो ये फितरत का वो नूर है जो इस उसूल पर मबनी है कि अलिफ अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी अल्लाह। अब बेशक दूर बैठे हैं, लेकिन दिल दूर नहीं होने चाहिए। अल्लाह अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी। और ये बात याद रखें, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार कोई शख्स नहीं, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो जुडिशरी से ताल्लुक रखता है, और चाहे वो फोर्सेस की ताकत का मजर है। ये बात सही है कि अगर आप रहमान सिफ्त हैं तो आपका वजूद
सच्चाई में किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा, किसी के आगे बिछेगा नहीं और किसी के हाथ बिकेगा नहीं। इस वक्त उम्मत को वो निसाब चाहिए जो इसे सिर्फ नेकियों का सलीका ना दे, बल्कि उसको ऐसा वजूद बना दे जिससे नेकियां फूट रही हो। अल्लाह। हम बहुत पीछे जा चुके हैं और ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया इस्लाम। यूरोप का एक बहुत बड़ा फिलासफर है, उसने कहा था ईसाई होने के बावजूद इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। दीन का तो ट्रांसलेशन ही कोई नहीं इंग्लिश में, मजहब की ट्रांसलेशन है रिलीजन। और जो मजहब होता है वो चंद आदतों का नाम है, चंद अकीदतों का उन्वान है और चंद फवायद का मजमुआ है। लेकिन दीन फितरत का वो हंसी जलवा है, मां के पेट से लेकर आखिरी सांस जब इस वजूद से बाहर चली जाती है उस वक्त तक का निजाम जो है वो इस्लाम कहलाता है। इस्लाम सलामती से है। और देखें, दुनिया की कोई जुबान ऐसी नहीं है और दुनिया का कोई कल्चर ऐसा नहीं है और दुनिया का कोई मुआशरा ऐसा नहीं है जिसमें एक दूसरे से मुखातिब होने के लिए, एक दूसरे को मुतवज्जे करने के लिए कोई ना कोई लफ्ज या कोई ना कोई जुमला इस्तेमाल न किया जाता हो। वैसे दुनिया की जो सबसे अहम तरीन जुबान है इंटरनेशनल लेवल पर वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश में मुखातिब होने के लिए हेलो कहते हैं, और इसको जरा एडवांस कर लें तो हाय, और हाय के भी कई हाय हैं। अच्छा, लेकिन हेलो कहने से, हाय कहने से बात मुकम्मल नहीं होती। आप एक दूसरे को मुतवज्जे पूरी तरह नहीं कर सकते और आपकी तरफ से जो पैगाम होता है वो उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। लेकिन ये वाहिद दीन इस्लाम है जिनके मुंह में जुबान है, अल्लाह का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। थोड़ा सा माहौल बनाए। ये शादी हाल और जितने इस तरह के हाल हैं उन्होंने बड़े बड़े मनाजर देखे होते हैं, लेकिन आज ये हाल भी चाहता है कि मुझे अल्लाह की उलूहियत का नारा सुनने में मिलना चाहिए। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली लब्बैक। माशाल्लाह। तो अब ये आपने देखा 1 मिनट लगा इस पर ये सारे नारे रिपीट करने के लिए, और अगर इस तरह हम बार बार लगाते रहें तो काफी वक्त नारों में लग जाएगा। लेकिन जब मैं अपना जुमला मुकम्मल करूं तो आप यकजहती का मुजाहरा करते हुए हाथ भी उठाना चाहें तो उठा लें, ताकि जमाने को पता चले कि ये हाथ सियासतदानों के लिए नहीं उठते, ये उस अल्लाह के लिए उठते हैं जिसने इन हाथों को बनाया है। बस बड़े इख्तिसार से, चूंकि वक्त काफी हो गया, मैं जो आपके सामने चीज रखना चाहता हूं उसके लिए एक फिजा इस हाल की ठीक होनी जरूरी है, और दूसरा मेरे और आपके दिल की फिजा जो है वो ठीक होना जरूरी है। अब ये जितने आप हजरात तशरीफ लाए हैं, सच्ची बात बताऊं आपको, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाती।
बहाना कोई बन जाए, जरिया कोई बन जाए, नाम कोई बन जाए, लेकिन काम उधर से ही बनता है। वाह वाह। और आज मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, ये जानने के बावजूद कि मैं आपको जाहिरी तौर पर कोई सिला नहीं दे सकता, लेकिन आपकी अकीदत को देखकर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि आप जिस अकीदत से आए हैं वो परवरदिगार इसका सिला देने की पूरी ताकत रखता है। अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, इस्लाम का हुस्न देखिए, एक ही कलाम में, फिर पूछना नहीं पड़ता। हमारी पंजाबी में, उर्दू में, हाँ भाई की हाल है भाई, ठीक हो, बाल बच्चे वाल ने, पश्तो में खैर दा खैर है, बच्चे आंदे शदी, कई बातें करनी पड़ती। सिंधी में साईं तवा जो चाह हाला, चंगो भलो, खैरा, कई बार दोहराना पड़ता है। लेकिन इस्लाम का हुस्न यह है, तीन जुमले हैं, तीन लफ्ज है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी तरफ से पैगाम अगले बंदे को जा रहा है कि ये शख्स मुझे कह रहा है तुम पर सलामती हो। तो सलामती, किसी को सलामती का पैगाम देना ये दुआ है। तो आप सलाम ही नहीं दे रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं। और जब आप वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं तो फिर इस बात का यकीन होना चाहिए कि अब सलामती मेरी और आपकी ख्वाहिश पर मबनी नहीं है, ये अल्लाह की रहमत के साथ है। और जहां अल्लाह की रहमत होती है वहां बरकत खुद ब खुद हो जाए। अल्लाह। इसीलिए सलाम का जवाब देना वाजिब है। सलाम का जवाब देना, और वाजिब के बारे में आता है कि अगर नमाज में वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब करना पड़ता है, और हर सजदा साहब के बाद फिर नबी को सलाम करना पड़ता है। अब देखिए, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, बड़े इख्तिसार के साथ आपको एक मंजिल की तरफ ले जाना चाहता हूं। यह भी एक हकीकत है कि मजहब के नाम पर बेशुमार फिरके बन चुके हैं, और आप में से बहुत सारे लोग बेकसूर हैं इस मामले में कि आप कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस बाप की सरपरस्ती में आप जवान हुए, जिस इमाम के पीछे नमाजें पढ़ी, जिस उस्ताद से सीखा, जो उसका तरीका वही आपका तरीका। 19-20 के फर्क के साथ ये जिनको हम फिरके कह रहे हैं, ये फिरके हैं नहीं, ये हकीकत में एक जमात है। और वो जमात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह की है, और मैं वही करना चाहता हूं। अल्लाह। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, 72 फिरके जहन्नुम में जाने वाले हैं, और एक जमात है जिसका उन्वान है जन्नत। अल्लाह। और उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना व असहाबी, यानी मेरा रास्ता और मेरे असहाब का रास्ता। अब यहीं से मैंने बात शुरू करनी है, बार बार मैंने आपको कहना नहीं है, बस जो ही मैं आपको यूं करूं तो आप यूं हो जाए, अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह। पर नहीं, पर कुव्वत परवाज तो हर बंदे के पास होती है। कोई जरूरी नहीं है, आपने बहुत सारे अल्लाह वालों के बारे में सुना होगा कि वो हवा में उड़ सकते थे, पानी पे चल सकते थे। और फिर मैं कुरान में से थोड़ा सा अल्लाह वालों के बारे में, कुरान में से थोड़ा सा आपके सामने एक बयानिया रखता हूं। हजरत सईदना सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला नबीना एक ऐसे नबी थे जिनकी हवाओं पर हुकूमत थी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको, अल्लाह का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और आपको पता है शबे मेराज मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज में पहला पड़ाव आपने कहां किया? मस्जिद अक्सा में। अल्लाह। और तमाम वो अंबिया जो बज़ाहिर फौत हो चुके थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा, जो आज भी आसमानों में अपने वजूद के साथ मौजूद हैं, बाकी सारे अंबिया अपनी कब्रों में आराम कर रहे थे। लेकिन शबे मेराज वो सब अपनी कब्रों से निकलकर मस्जिद अक्सा में पहुंचे और हुजूर की इमामत में उन्होंने नमाज़े बाजमात पढ़ी। अल्लाह अल्लाह वाह मुर्शिद वाह सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं जो इस वक्त बड़े मोटे मोटे कुछ मसलक हैं, अहले हदीस है, अहले देवबंद हैं, अहले तशीयो हैं, इन सब के नजदीक ये सफर मेराज बरहक है। अल्लाह। छोटा मोटा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन चूंकि हमने हर बात को समझने के लिए कुरान को सामने रखना है, अल्लाह, इसलिए जितने आप हजरात तशरीफ फरमा हैं, आपको ये बात समझने में जरा बराबर मुश्किल नहीं होगी कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया है ना, और जो उसने आपको नबी के प्यार का जाम पिलाया है ना, अल्लाह, ये जान जा सकती है, नबी का प्यार खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह। अब जरा गौर करें, अंबिया फौत हो चुके हैं, अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, अल्लाह, लेकिन शबे मेराज ना सिर्फ वो कब्रों से बाहर आए, अल्लाह, उन्होंने तेरे और मेरे नबी का इस्तकबाल किया, अल्लाह, उनके पीछे नमाज पढ़ी। अल्लाह। और इस सफर का जो पहला हिस्सा है, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं ताकि थोड़ा सा हम एहसास पैदा करें कि मुर्शिद और पीरी मुरीदी इस्लाम का टॉप लेवल सिस्टम है, अल्लाह, जो सिर्फ नमाज नहीं सिखाता, जो सिर्फ अखलाक नहीं सिखाता, जो सिर्फ किरदार साजी नहीं करता, बल्कि बंदे को मौला से मिलाता। अल्लाह, अल्लाह, वाह मुर्शिद वाह सुभान अल्लाह। इसलिए इसमें दाग नहीं होना चाहिए, ये दागदार नहीं होना चाहिए। तो मुर्शिद के लिए क्या जरूरी है? मुर्शिद रुश्द से है, रुश्द हिदायत को कहते हैं, और हिदायत का ताल्लुक कुरान से है, और कुरान अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह ने ये पसंद किया है, जुबान मेरे महबूब की हो, कलाम मेरा हो। अल्लाह, अल्लाह। तो अब जरा पहला हिस्सा पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाज़ी। अल्लाह। आप जो दूर बैठे हैं, आपको शायद समझ तो आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं आप कभी ना कभी हाथ उठाकर अल्लाह का नाम लेकर अपनी मौजूदगी साबित करते रहें। अल्लाह, सुबहान अल्लाज़ी अल्लाह, अस्रा बिअब्दिही लैला। अल्लाह, अल्लाह। पाक है अल्लाह। अब यहां किस बात का इज़हार करें? अल्लाह की ताकत का। पाक है अल्लाह जो ले गया अपने बंदे को रात के थोड़े हिस्से में, उसे सैर कराई। अल्लाह। अब यहां तक आपने देखा अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया, लेकिन ये सफर जब आगे बढ़ा ना, जन्नतों से होते हुए, अर्श से होते हुए, मेरा और आपका नबी जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा ना, तो जिब्रील ये कहकर रुक गए कि इससे आगे अगर मैं गया तो जल जाऊंगा। अल्लाह। और बुराक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती थी। अब जो अगला सफर है और जो अगला मरहला है, उसके बहुत सारे हिस्से खुद नबी ने बयान किए हैं, मगर जो मेन हिस्सा है ना, वो नबी ने बयान नहीं किया, अल्लाह ने खुद बयान किया है। अल्लाह, अल्लाह। और वो जो बयानिया है इतना पुरवकार है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह,
फकाना काबा कौसैन औ अदना। अब अल्लाह फरमा रहा है, आपको याद होगा जब चले थे हर में काबा से, और एक बात मैं और आपके ज़हन में बिठा दूं, उस रात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हजरत उम्मे हानी के घर में था, जो आज तो हरम का हिस्सा है, लेकिन उस वक्त हरम के अंदर नहीं था, हरम से बाहर था। लेकिन मैं कुरान की अजमत पे कुर्बान जाऊं। अब सवारी चली कहां से थी? हजरत उम्मे हानी के घर से। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह। उस वक्त हजरत उम्मे हानी का घर मस्जिद नहीं था, मस्जिद हराम में नहीं था, बाहर था। अल्लाह ने उस वक्त बयान किया। यह बात समझनी बड़ी जरूरी है। यह बयानिया सिर्फ अल्लाह का नहीं है, यह नबी का बयानिया भी है। तो अब जब जमीनें नीचे रह गई, आसमां भी नीचे रह गए, अर्श भी नीचे रह गया, सिदरतुल मुंतहा भी नीचे रह गया, अंबिया भी नीचे रह गए, मलाइका भी नीचे रह गए, जिब्रील अमीन भी नीचे रह गए। तो अब अल्लाह क्या फरमाता है? सुम्मा धना अल्लाह फतदल्ला। अल्लाह। दोनों कौन? दोनों। ये बात आपने समझनी है और ये बात आपने साथ ले जानी है। ये आपका दीन है और इसको अगर आपने न समझा तो आप किसी वक्त भी गुमराह हो सकते हैं, किसी वक्त भी फिरका वारियत में मुब्तला हो सकते हैं। सुम्मा धना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। दोनों अल्लाह की मदद, दोनों, अल्लाह भी और उसका हबीब भी। क्योंकि मेराज तो अल्लाह के नबी की थी ना, इसलिए कोई और तो हो ही नहीं सकता। वैसे कुछ लोगों ने कोशिश की है नीचे ब्रैकेट में ना, जब किसी बात को छुपाना हो तो लोग ब्रैकेट में कुछ चीज लिख देते हैं। उसमें लिखा है दोनों से मुराद जिब्रील और नबी हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, यार वो जिब्रील कौन था जिसने कहा था सिदरा पे कि अगर आगे जाऊं तो जल जाऊं, और ये जिब्रील कौन है आगे फिर मिल रहा है नबी से? तो अकल भी नहीं मानती। अकल भी यही कहती है कि वो मुलाब किसका था? अल्लाह का और उसके हबीब का। अल्लाह अल्लाह। और उसकी कैफियत को अल्लाह ने बयान किया। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। दोनों एक दूसरे के करीब हुए, अल्लाह भी करीब हुआ, नबी भी करीब हुआ, दोनों करीब हुए। जैसे कौसैन मिल जाते हैं, कौसैन मिल जाते हैं। देखे सिमतें हैं, ये शिमाल है, ये जुनूब है, ये मशरिक है, वो मगरिब है। ये दूर से अगर आप देखें ना वो आपस में मिले हुए नजर आते हैं। और कौसैन से मुराद क्या है? ये जो भमे हैं ना, ये पलके, ये यहां कितनी दूर है लेकिन यहां आकर कितनी करीब हो गई है। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? दोनों एक दूसरे के करीब हुए, इतना करीब हुए जैसे कौसैन मिल जाते हैं। तो ऐसे आलम में अब मैं आपको दीन बयान कर रहा हूं, ऐसे आलम में। और कमाल ये है, कमाल ये है, कलमे में देखो अल्लाह और मोहम्मद मिले हुए हैं, अजान में देखो अल्लाह और मोहम्मद मिले हुए हैं, इकामत में देखो अल्लाह और मोहम्मद मिले हुए हैं, नमाज में देखो अल्लाह और मोहम्मद मिले हुए हैं। मुझे एक मरतबा किसी ने ये कहा कि आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं नबी की, और इतनी तारीफ करते हैं कि नबी को अल्लाह से मिला देते हैं। तो मैंने कहा भाई मैंने क्या मिलाना, वो तो पहले ही मिले हुए हैं। अब हम इसलिए तारीफ करें कि हम भी मिल जाएं। तो उस आलम में जब कुर्ब का ये मियार था तो अल्लाह ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए हैं, दोस्त दोस्त के पास जाता है
तो कोई तोहफा लेके जाता है, तो क्या लाया है? अब जरा गौर फरमाइए, जमीनें नीचे, आसमान नीचे, कायनात नीचे, सिदरतुल मुंतहा नीचे, अंबिया नीचे, मलाइका नीचे, और नबी ऊंचा, इतना ऊंचा कि ऊंचाई खत्म हो जाए। वहां भी नबी ने क्या किया? जब अल्लाह ने फरमाया दोस्त के पास जाए तो कुछ लेके जाता है, क्या लेके आए हो? अर्ज किया अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबात, आजी पेश की, इनकसारी पेश की, खाकसारी पेश की, और अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार किया, अज़कार की सूरत में, औरात की सूरत में, सजदों की सूरत में, रुकू की सूरत में, तस्बीहात की सूरत में। अल्लाह को नबी पर बड़ा प्यार आ गया और फरमाया जवाब में, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कितने खुश नसीब हैं, ये जो हम सलाम एक दूसरे को देते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब यहां गौर कीजिए, अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, और ये आज भी हम अपनी नमाज में पढ़ते हैं। कोई अहल हदीस पढ़ रहा है तो पढ़ता है, क्यों देवबंद पढ़ता है तो पढ़ता है, बरेलवी पढ़ता है तो पढ़ता है, पीर मुर्शिद वाला पढ़ता है तो पढ़ता है। जो पीर मुर्शिद को उस तरह नहीं भी मानता जैसे आप मानते हैं, वो भी नमाज में यही पढ़ता है। और इसका नतीजा क्या निकला? जरा दीन को समझना है हमने, हमारा दीन कितना शानदार है। ये जो हम तकरीरें कर करके, मुनाजरे कर करके पागल हो रहे हैं, एक दूसरे को काफिर बना रहे हैं, मुशरिक बना रहे हैं, बिद्ती बना रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या टाइटल दे रहे हैं। मेरे और आपके नबी ने पता क्या फरमाया? जब किसी मुसलमान को काफिर कहने लगो, मुनाफिक कहने लगो, मुशरिक कहने लगो, तो अल्लाह से डरो। हो सकता है तुम्हारा तज्जिया गलत हो, वो मुशरिक ना हो, वो काफिर ना हो, वो मुर्तद ना हो, लेकिन अगर वो ना हुआ तो तू जो कह रहा है ना, तू हो जाएगा। इसलिए फिरका वारियत को तर्क करना पड़ेगा। एक आम आदमी के पास इल्म भी नहीं है तो लड़ने दो इल्म वालों को, करने दो मुनाजिर उनको। तुम्हारा बाप जिस दीन पर मरा था उससे बेहतर कोई दीन नहीं। जो दीन तुम्हें तुम्हारी मां से विरसे में मिला है उससे बेहतर दीन कोई नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा, हम नमाज के अंदर आज भी ये 5 वक्त की नमाज में हम कह रहे होते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी आप पर सलाम हो। तो ये कौन सा नबी है जिसको हम सलाम कह रहे हैं? या तो हमारा कहा हुआ सलाम हमारी आवाज में इतनी पावर है कि वहां पहुंच जाए, या फिर हमें यह मानना पड़ेगा हमारी आवाज तो कमजोर है पर हमारे नबी की समाज का क्या कहना है। और इस बात को मैं 2 तरह से आपके सामने रखना चाहता हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक दफा एक डायलॉग में मैं शरीक था, बैनुल मज़ाहिब हारमनी थी, तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदे आए हुए थे, मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया गया। तो मैंने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन पर बयान किया। आखिर पर सवाल व जवाब थे और लोगों पे भी सवाल व जवाब हुए। मुझसे एक खातून ने सवाल किया कि आपने अपने नबी को सारे जानों के लिए रहमत साबित किया है, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये मुसलमान जो लोगों के हाथ काटते हैं क्या ये भी रहमत है? ये रहमत कैसे हो सकती? ये तो जुल्म है। तो मैंने उससे कहा बीबी, इफ यू अलाउ मी देन आई कैन टॉक टू यू अबाउट द मर्सी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अगर तुम इस बात को कबूल कर सकती हो तो फिर मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो मैंने उसको कहा, आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन टू यू, सिर्फ एक मेरा सवाल है। इफ डॉक्टर डायग्नोज यू, अगर डॉक्टर ये कह दे कि तुम्हें कैंसर हो गया है, तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा, तुम्हारा कान काटना पड़ेगा, तुम्हारा नाक काटना पड़ेगा, व्हाट यू विल डू? मैंने कहा बताओ, अगर तुम्हारे बारे में ये डायग्नोज हो जाए कि तुम्हें कैंसर हो गया है, तुम्हारा कान काटना पड़ेगा, तुम्हारा नाक काटना पड़ेगा, तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा, तुम्हारा जिगर बाहर निकालना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे? कहने लगी, आई विल एक्सेप्ट व्हाट द डॉक्टर विल से, मैं डॉक्टर की बात को कबूल कर लूंगी। तो मैंने कहा ये बताओ, ये हाथ कटेगा तो ये जुल्म नहीं होगा? बोलो तो सही रहे। नाक कटेगा तो जुल्म नहीं होगा? मैंने कहा बीबी सुनो, मेरा और आपका, हमारा नबी जो है इसलिए रहमतुल लिल आलमीन है कि उसने मुआशरे के अंदर कैंसर को काटा है, पूरी सोसाइटी को बचाया है। आ जाए। जो लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, खासकर नौजवान, अगर आने वाले मेहमानों को जगह दे दें, बैठ जाएं, यहां बैठे। ये नौजवान तो नौजवान होते हैं, खड़े हो सकते हैं जी। तो बस आखिरी कलाम कर रहा हूं मैं, आप जरा मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा बीबी सुनो, मेरे नबी ने उन लोगों के हाथ काटने का हुक्म दिया है जो लोगों के घरों को लूटते हैं, लोगों की इज्जतों को लूटते हैं। ये कैंसर है जो हम काट रहे हैं, यही असल में रहमत लिल आलमीन है। आप मुझे इंसाफ से बताएं, एक बेवा औरत लोगों के बर्तन मांझ कर, लोगों के घरों में काम करके, अगर अपनी बेटी का जहेज तैयार करके घर में रखे और फिर पता चले कोई डाकू आया था ले गया है, अब बताइए उसकी जिंदगी का क्या आलम होगा? उसकी बेटी कैसे रुखसत होगी? तो मुआशरे के अंदर जो कैंसर है उसको काटना जरूरी है। आज हम उस नबी के उम्मती हैं। अब जो एक और जहद से मैं आपको अपने नबी की उस शान करीमी का तस्करा करना चाहता हूं, उसको गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी की नेचर और फितरत ऐसी बनाई है कि ये लजपाल हैं, ये करीम हैं, ये शफीक हैं, ये हरीस हैं, ये अजीज हैं, ये रऊफ हैं, ये रहीम हैं। देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा एक खजूर के सूखे टुंड के साथ जो मस्जिद नबी शरीफ में गड़ा हुआ था, उसके साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। फिर सहाबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए मिंबर बनाया है और मैं बड़ी अहम बात कहने जा रहा हूं, अगर आप पसंद फरमाएं तो आप मिंबर पर बैठकर खुतबा दें। हुजूर ने पसंद फरमाया और जब आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए ना, वो जो खजूर का सूखा हुआ तना था उसने रोना शुरू कर दिया। अगर ये दीन है ना तो फिरका वारियत फैलाने वालों, तुमने दीन का हुलिया बिगाड़ दिया है। उम्मत को तुमने निचोड़ कर खा गए हो, उम्मत को तुमने उम्मत नहीं रहने दिया। आज 1400 साल के बाद मैं ये कहता हूं कि अगर हम जोड़ने वाले बन जाए, मिलाने वाले बन जाए। आप क्या ख्याल समझते हैं? कोई आपको गाली देगा तो आप उसको जवाब में मुस्कुराएंगे? नहीं। जो इस वक्त हमारी मुआशरती सूरत हाल है, एक गाली के जवाब 2 गालियां सुनगा। लेकिन मेरा और आपका नबी कौन है? नबियों का सरदार है।
ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे, हुजूर का जिस्म अतर खून से भर गया। आपने एक बाग में क़याम फरमाया, फरिश्ता आकर कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो ये इस कौम को इन पहाड़ों के दरमियान पीस दिया जाए। मेरे नबी ने जवाब में पता क्या कहा? ऐ जिब्रील जाओ अल्लाह से अर्ज करो मुझे रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है। पहली उम्मतें नबियों की बद्दुआओं से अजाब में मुब्तला होती रही, लेकिन फरमाया चूंकि मैं दुआ बन के आया हूं, मैं शिफा बन के आया हूं, मैं बद्दुआ नहीं करूंगा। तो क्या कहा? या अल्लाह इन लोगों को मेरी शान का शऊर नहीं है, मैं दुआ ये करता हूं कि इनकी औलादों को मेरा शऊर दे। भाइयों, मुझे एक शख्स मिला जिसका ताल्लुक ताइफ से था, हांगकांग में फर्स्ट सेक्रेटरी था सऊदी एम्बेसी में। तो तारुफ हुआ, तो मैंने पूछा आप कहां से हैं? कहने लगा ताइफ से। और साथ ही कहने लगा बट आई एम नॉट फ्रॉम दोज पीपल हु वर स्टोनिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई एम फ्रॉम दोज पीपल टू होम रसूलुल्लाह गेव दुआ। कहने लगा लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जिन्होंने नबी को पत्थर मारे थे, मैं उनमें से हूं जिनको नबी ने दुआ दी थी। आप पत्थर मारने वालों में नहीं शामिल होंगे। आज गुजरांवाला के गयूर मुसलमानों, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि हम अपने नबी के रास्ते पर चलें। बस एक दो बयानिए रह गए हैं, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो नबुव्वत के शाने करम से मुआशरा बन गया था मदीने में, हुजूर का तो मामूल ये था लोगों को मिलाते थे, जोड़ते थे। एक दिन एक कबीला है बनु आमिर, उसमें इख्तलाफ पैदा हुआ। हुजूर को पता चला, आपने सहाबा से फरमाया मैं उनके दरमियान मामलात ठीक करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह। हुजूर तशरीफ ले गए। अब नमाज का वक्त हो गया, अजान हुई, इकामत हुई, हुजूर थे नहीं। तो मुसल्ला इमामत पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खड़ा किया गया। कोई जबरदस्ती नहीं खड़े हुए, आवाज नहीं आई। अल्लाह। तो ये बात तयशुदा थी कि अगर नबी पाक मौजूद ना हो तो मुसल्ला इमामत पर कौन होगा? अबू बकर सिद्दीक। एक और बड़ी अहम बात कहना चाहता हूं। दो हदीसें हैं जिनमें ये तरतीब मौजूद है। हदीस अशर मुबशरा, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। जुबान भी है और आवाज नहीं आ रही है। अबू बकर फिल जन्ना, तरतीब देखिए, नबी ने जो तरतीब अता फरमाई उस पर गौर कीजिएगा। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। और उसके बाद 10 लोग हैं। अब जब एक और हदीस मूवी में साथ ही पढ़ देता हूं, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। और ये वो हदीस है जिस पर तमाम मकातब फिक्र मुत्तफिक है। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है और अली उसका। अब यहां एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको ना पूछना पड़े, मैं बता देता हूं। आमतौर पर हम जब नारे लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदर, और बाज़ औक़ात नारे तहकीक जिसमें चारों खुलफा का नाम आ जाता है, लेकिन वो अक्सर नहीं होता। इसी तरह निशान हैदर, शहीदों को जो टाइटल मिलता है वो है निशान हैदर। इस पर भी लोग सवाल करते हैं कि निशान सिद्दीक़ अकबर क्यों नहीं है, निशान फारूक आजम क्यों नहीं है, निशान उस्मान गनी क्यों नहीं है, तो सिर्फ निशान हैदर क्यों है और सिर्फ नारा हैदरी क्यों है? तो सुनिए फिर देखें,
ये बुनियाद जो होती है दीवार को मजबूत करती है। बुनियाद मजबूत हो तो दीवारें मजबूत, छत मजबूत। अब ये बुनियाद अपना काम कर गई, बन गई, उस पर दीवारें बनेगी। लेकिन ये नहीं होता कि लोग नीचे से सुरंग लगाकर बुनियादों से जाए। इसी तरह दीवार बन गई, लोग दीवारों से भी नहीं गुजरते, छत से भी नीचे टपकते नहीं है। क्या होता है? ये जो एक कैफियत बनती है ना, ये सिदाकत का बुनियाद जो है, ये अदलो इंसाफ की जो दीवारें हैं और ये जो शर्म व हया की छत है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको एक दरवाजे की जरूरत है। दरवाजा हैदर है तो समझ आता है, जो नारा हैदरी लगा लेना उसमें सिद्दीकी रंग भी आ जाता है, उसमें फारूकी रंग भी आ जाता है, उसमें उस्मानी रंग भी आ जाता है। अब ये दोनों हदीसें जब हमने जोड़ी तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अलहदा ये नहीं है, ये एक ही है। और इसको थोड़ा सा मैं और आपके लिए थोड़ा सा और बयान करूंगा। जब पहले खलीफा इस्लाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त विसाल आया तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला को बुलवाया और उनसे फरमाया कि ऐ अबू बकर, ऐ अली, मेरा वक्त करीब आ गया है, तो मेरी एक ख्वाहिश है, आपने वो पूरी करनी है। ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश ये है कि जिन हाथों से अली तुमने नबी को गुस्ल दिया था, मुझे उन हाथों से गुस्ल चाहिए। ये हमारा दीन है। और फिर हजरत अली ने उनको गुस्ल दिया। अब दूसरी ख्वाहिश उन्होंने क्या पेश की? दूसरी ख्वाहिश ये थी कि जब मेरा जनाजा हो जाए और मुझे दफन करने के लिए तुम जन्नतुल बकी में ले जाने लगो, तो बस थोड़ी देर के लिए मुझे नबी की बारगाह में ले जाओ। और उनसे इतना कहना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यारे गार हाजिर है। अब जरा गौर फरमाइए, गार में क्या हुआ था? आप तो बिल्कुल खामोश हो गए। खड़ा तो मैं हूं, तो आप तो वैसे ही बैठ गए हैं। कहते हैं ना, बना ना भट्टा ही बह गया है। ओ खुदा दे बंदे हो, ताजा दम रहो, जरा ताजा दम रहो अल्लाह के बंदो। अब जब आपका जनाजा उठा, और जनाजा उठाने वाले कौन? जन्नती। जिनका जनाजा उठा वो कौन? जन्नती। अब जब जन्नत के सामने आए ना, और आप ये बात जरा जहन में रखिएगा, एक जन्नत है आसमानों में, उसके लिए भी अगर बंदा खास कैफियत में मरे तो वो मिल जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो जाएं तो क़यामत का दिन भी लगेगा, हिसाब व किताब भी होगा। लेकिन जब आप कलमे वाले वहां पहुंचोगे ना, तो आवाज आएगी, तुम्हारा हिसाब तो बेबाक हो जाएगा। तो भाई, लेकिन एक जन्नत है जिसका जिक्र नबी पाक ने किया है, जो मदीना शरीफ जाते हैं। वैसे मेरी ख्वाहिश है, हम तो हर साल आखिरी अशरा मदीना शरीफ में होते हैं, तो गुजरांवाले के बहुत दोस्त मुझे मिलते हैं वहां। अच्छा, कुछ लोग वहां ज़ाहिर बैठते हैं एतकाफ, तो हमारा भी पिछले 40 साल से यही मामूल है। तो उन दोस्तों में से अक्सर को मैंने देखा वो सोए रहते थे ज्यादातर। तो एक साथी को मैंने पूछा, भाई आप हर वक्त सोए रहते हो? तो कहने लगा, शायद पीर साहब आपको पता नहीं है कि यहां तो सोना भी इबादत है। मैंने कहा, ये मुझे पता है, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए, जिस दीन में यहां सोना इबादत हो सकता है, तो जाग कर जो इबादत करोगे उसका मेयार क्या होगा?
तो आजकल, पहले जमाने में जो लोग रियाजुल जन्नत में जाकर बैठ जाते थे ना, वो बैठे ही रहते थे, उठते नहीं थे, और लोग परेशान रहते थे नफल पढ़ने के लिए। अब बहुत अच्छा हो गया, बाकायदा बुकिंग होती है, लाइनें बनती हैं, सबको 10 मिनट वहां मिल जाते हैं। तो इस जगह को नबी पाक ने फरमाया रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह, तो उसको बयान किया नबी पाक ने, फरमाया ये मेरा घर है, बैती, ये बैती मेरा घर है, ये भी जन्नत है। मिंबरी, ये मेरा मिंबर है, ये भी जन्नत है। और साथ ही फरमाया, ये तो आप याद कर लें, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह, फरमाया ये मेरा घर भी जन्नत है, ये मेरा मिंबर भी जन्नत है, और इनके दरमियान जो जगह है वो भी जन्नत है। अब नबी के इख्तियार को देखते हैं। नबी पाक उनकी बारगाह में एक सहाबी आए, उनकी आंखों में तीर लगा था, हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो हाथ में वो आंख उठाए, तीर लगा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आंख चाहिए। अब मेरे नबी ने ये नहीं कहा भाई मैं कोई डॉक्टर हूं, भाई मैं कोई हकीम हूं, ये नहीं फरमाया, मैं नहीं कर सकता, ये भी नहीं कहा। फरमाया भाई तुम्हें ये बताओ, आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? तो उन्होंने पता क्या कहा, जो नबी की सोबत में रहने वाले थे, उनका अकीदा क्या था, उनका दीन क्या था। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंख तो मैंने मांगी है ना, वो तो मुझे हर सूरत में चाहिए, और जन्नत आप दे दे वैसे। भाई ये हमारा दीन है। अब हुजूर तशरीफ ले गए, बड़ी अहम बात सुना रहा हूं, हुजूर तशरीफ ले गए, वहां मामलात चल रहे हैं, यहां नमाज का वक्त हो गया, अजान हुई, इकामत हुई, जमात खड़ी हो गई, अभी जमात जारी थी कि हुजूर वापस आ गए। अगर मेरी ये बात आपको समझ आ गई ना, तो आज फिर आप किसी फिरके में नहीं रहेंगे, आज आप नबी के नौकर बन जाएंगे। हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर ने ये नहीं कहा मैं आ गया हूं, हटो बचो, नहीं, नो प्रोटोकॉल। हुजूर ने आवाज ही नहीं दी, हुजूर आ गए, बस हुजूर आए तो खुशबू आई, सहाबा को खुशबू आई, महसूस हुआ कि हुजूर आ गए। अब जो पिछली सफ वाले थे ना, उन्होंने सबसे पहले महसूस किया, तो उन्होंने सोचा कि आज से पहले तो ऐसा मौका आया ही नहीं, तो करें क्या, करें तो करें क्या, भाई बोले तो नमाज टूट जाएगी। तो कम से कम जो चीज उनको समझ आई ना, तो खड़े खड़े उन्होंने क्या किया, यूं हाथों पर हाथ मारे, भाई बोलो तो सही ना, यूं हाथों पर हाथ मारे, आवाज पैदा हुई। अब साहबा ने सफों से एक तरफ होना दूसरी तरफ होना शुरू कर दिया, तो सफें टूट गईं। पहली आखिरी सफ टूटी, उससे अगली सफ टूटी, हुजूर आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही हाथ बजते रहे, सफें टूटती रही, हुजूर आगे बढ़ते रहे, हत्ता के हुजूर पहली सफ में आ गए। और जब पहली सफ में आए तो आपने फरमाया, अबू बकर नमाज कायम रखो, मुसल्ले पर कायम रहो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने उल्टे पांव, और ये सब कुछ नमाज में हो रहा है, हाथ बजते रहे, सफें टूटती रही, लेकिन नमाज नहीं टूटी। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर मुसल्ले पर कायम रहो,
लेकिन वो वापस पलटे, पहली सफ में आ गए। गौर से सुनिएगा, नबी मुसल्ले पर आ गए, जमात जारी रही। मेरा एक सवाल है, अपने आप से पूछिएगा, एक दूसरे से पूछिएगा। नबी ने पूछा ही नहीं कि कितनी रकात हुई, कितनी बाकी हुई। अरे नबी पूछने के लिए नहीं आया, नबी बताने के लिए। नबी पूछता नहीं, नबी बताता है। हुजूर ने पूछा ही नहीं कितनी रकात हो गई है, कितनी बाकी है। जहां से अबू बकर ने मुसल्ला छोड़कर, ये वाहिद नमाज है जिसके इमाम दो हैं। और ये जो आप नजराना यहां रख रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि ये सिर्फ यतीमों पर खर्च होगा। आपके बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम मौजूद, गरीब के लिए नहीं मौजूद। लेकिन आपके बच्चे की सबसे बड़ी महरूमी क्या है? एक यतीम कुरान का नूर पा लेता है, आपके बच्चे महरूम हो जाते हैं। तो मैं आपसे क्या तकाजा करने लगूं, खुदा के लिए अपने बच्चों को यतीम होने से बचाओ। हजरात, नमाज मुकम्मल हो गई। जब नमाज खत्म होगी ना, तो सरकार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, अबू बकर जब मैंने कह दिया था, बोलो ना यार, ओ भाई बोलो भाई, सुनिए। हुजूर ने फरमाया जब मैंने कह दिया था तो तुम पीछे क्यों हटे? तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की मजाल है कि नबी हो और वो मुसल्ले पर ठहर जाए। ये दीन है। हजरत सुल्तान बाहू ने 400 साल पहले अपने आस्थाने को मैखाना हुसैन बनाया था। ये वाहिद दरबार है जहां आज भी शरीयत का पहरा लगा हुआ है। और 400 साल पहले उन्होंने फरमाया, खुद शुरू किया, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हर दरबार पर उर्स होता है, लेकिन साहिब मजार का, मेरे बाहू का वाहिद आस्थाना है जहां उर्स होता है पहली से 10 मुहर्रम तक, 10 दिन मेरे आका हुसैन। अब हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? हमने उसको एक मिशन के तौर पे लिया है। सर सजदे में कटे तो समझ आनी चाहिए, सरदार नदा दर दस्ते यजीद हक का के बिनाए ला इला अस हुसैन। सर कट जाए मगर सौदा तो फिर जिससे हो गया वही हो। अब हम हैं हुजूर के उम्मती। जो नबी एक खजूर के खुश्क तने की दिलजोई के लिए मिंबर से उतर आए और उसे अपनी आगोश में ले ले और हाथ रख कर फरमाए कि उस तने अंदाना फिक्र न कर, तू यहां भी जन्नत में है, वहां भी जन्नत में तुम्हें उगा दिया जाए। अब इस वक्त हमारा मुल्क अनारकी का शिकार हो चुका है। हमारे मुल्क में फाशिज्म उरूज पर पहुंच चुका है। हमें फिर दरे मुस्तफा पे जाना होगा। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, दीन मुल्ला फसादे फी सबीलिल्लाह। दीन पीर और मौलवी का नहीं है, दीन मेरे मुस्तफा का।
कोई शख्स हवा में उड़े या पानी पे चले। हज़रत सुल्तान वो ने कमाल कर दिया है। नई फकीरी जलियां मारन सुतियां लोग जगावन हो, नई फकीरी विच हवा दे मुसल्ले पा ठहरावन हो, नई फकीरी वांदियां नदियां सुखियां पार लगावन हो, नाम फकीर ते नांदा बाहू जेड़े दिल विच यार टिकावन। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों सुनिए, मैंने दरबार शरीफ पर हज़रत सुल्तान बाहू पर जहां 400 साल से मिशन हुसैन चल रहा है, मैंने उसको हकीकी रूप दे दिया है। वहां मैंने मस्जिद हुसैन बनाई है जो 8 एकड़ में फैली हुई है। एक पायलट प्रोजेक्ट। हुकूमतें बनाती हैं यूनिवर्सिटियां, लेकिन उनका वही असर होता है जो पब्लिक स्कूलों का हो रहा है। आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जाकर ट्यूशनें लगाकर रिश्ते देकर टॉप नंबर लेकर बोर्डों पे लगवाना पड़ता है, लेकिन हमने गरीबों के लिए दरवाजा खोला है। मस्जिद हुसैन वाहिद मस्जिद है जिसमें उर्दू मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेकिन फर्क क्या है? कुरान का पहरा लगा हुआ है। तो आपसे मेरी गुजारिश यह है, 9, 10 और 11 साल ये जदीद रिसर्च है। ये इंसानी जिंदगी का वो दौर है जिसमें ब्रेन साफ होता है, पाक होता है, और ये मासूमियत का वो दौर है जिसमें बच्चों को हम मासूम कहते हैं। जो ये बड़े हो जाते हैं फिर ये बड़े हो जाते हैं, वरना बड़े अच्छे होते हैं बच्चे। तो हमने इस नेटवर्क को सिर्फ दरबार शरीफ तक नहीं रखा। अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप के अक्सर ममालिक में इसकी ब्रांचें कायम हो चुकी हैं। बरतानिया में 23 इदारे कायम हो चुके हैं। अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में जहां मिर्जाइयत और ईसाइयत गरीब मुसलमानों का ईमान लूट रहे थे, 650 के करीब मसाजिद विद सोलर सिस्टम, फिल्ट्रेशन प्लांट्स अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। ये इत्तफाक है आपके शहर गुजरांवाला में, यह आज से शायद 60-70 साल पहले की बात है, जब हमारे वालिद गिरामी क़ुदवतुल औलिया हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह आप यहाँ तशरीफ लाया करते थे। और ये हमारे जो मियारी हजरात हैं, और आजकल क्या कहते हैं आपको, उस वक्त मियारी कहते थे नहीं, वो काम करते थे ना इसलिए मियारी कहते थे। वही है ना, पेशा तो बहुत सारे लोगों का होता है, मुख्तलिफ होते हैं ना। तो आपका क़याम इनके पास होता था, इनके सारे आबाओ अजदाद उनके मुरीद थे। तो हमें पता नहीं था, इनमें से एक शख्स ने अपनी बड़ी कीमती जमीन उस वक्त की वक्फ की हुई थी, तकरीबन कोई 6-6.5 कनाल, कितनी थी, 83 मरले, तो कितने बन जाते हैं, 4.5। चलिए ठीक है, 4 कनाल भी थोड़ी नहीं होती, और वो भी बाईपास के करीब। तो ये हमें नहीं पता था। तो फिर एक दफा मेरी मुलाकात होगी अब्दुल रहमान साहब के साथ, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो वादा किया हुआ है, कोई लेने वाला ही नहीं है। तो हमारी उनके साथ बात चल गई। चूंकि हमने बड़े कामयाब तजर्बे किए हैं, और सबसे जो हमारा कामयाब तजर्बा है जनरल प्लानिंग के अलावा वो बच्चियों के इदारे हैं। हमने बुनियाद ये थी कि आज की बेटी अगर कल जिसने मां बनना है उसके वजूद को पाक कर दिया जाए, आज की बेटी के वजूद को कुरान के नूर में रचा दिया, बसा दिया जाए, और ये बेटी कल जब मां बने और इसकी शादी किसी आपके बेटे के साथ हो, इन दोनों के वजूद निकाह के जरिए मिले, और फिर इनके वजूदों से 2 कतरे निकले, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, वो माँ के रहम में एक बच्चे की शक्ल इख्तियार कर ले, एक वजूद तैयार हो, माँ का वजूद कुरान
के नूर में रचा बसा हो। अब उस वजूद से जो बच्चा तैयार हो रहा है, गोश्त बनेगा तो उसमें कुरान, हड्डियां बनेगी तो उसमें कुरान, रगें बनेगी तो उसमें कुरान, उनमें दौड़ने वाला खून चलेगा तो कुरान, और फिर सांसों का सिलसिला चलेगा तो कुरान, क्योंकि माँ का वजूद कुरान के नूर से रचा बसा। भाई हम सब ने बचपन में कुरान पढ़ा था, लेकिन क्या आपने कभी किसी को पढ़ाया है? मजा तो तब है आप और मैं ऐसा कुरान पढ़े कि कम से कम अपने बच्चों को जिनसी दहशतगर्दों से बचा सके और अपनी गोद में बिठाकर अपने बच्चों को कुरान सिखा। तो ये एक इदारा यहां आपके बिल्कुल करीब बन रहा है। कई साल से मेरी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। मैं भी चूंकि मसरूफ हूं, इस वक्त भी पाकिस्तान में 50 से ज्यादा मकामात पर नई मस्जिदें और इदारे बन रहे हैं, तो इस वजह से ये लाइन में लगा हुआ था। और कुछ जो हमारे लोकल साथी हैं ये भी वैसे किसी लाइन में लगे हुए हैं, किसी ऐसी लाइन में जिसका कोई नतीजा ही नहीं है। तो मुझे उनका टेलीफोन आया, अब्दुल रहमान साहब का। कहने लगे भाई एक बंदे ने मुझे 10 लाख दिया था कि उस इदारे में लगा दो, तो कई साल हो गए आप तो बना ही नहीं रहे, तो वो 10 लाख मैं उनको वापस दे रहा हूँ। मैंने कहा यार थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने फिर कुछ पैसे भेजे, मैंने कहा यार काम शुरू करा दो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 7 कमरे अपने कमाल को पहुंच रहे हैं। और ये गुजरांवाले की सरजमीन पर बच्चियों का वो इदारा होगा जिसमें से निकलने वाली हर बच्ची मैट्रिक फेल नहीं होगी, बीए फेल नहीं होगी, बीएस इस्लामिक स्टडीज पढ़ेगी, कुरान की कारिया बनेगी, हाफिजा बनेगी, आलिमा बनेगी, स्कॉलर बनेगी, और आने वाली नस्ल की वो मां बनेगी जिसके वजूद से कुरान बच्चों को मुंतकिल हो रहा हो। अब हमने जरा काफी काम खींच लिया है। मेरा सबसे बड़ा मसला है मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त मेरा आज का शेड्यूल क्या है। अभी आपसे फारिग होने के बाद मुझे रात को चौहा सैदन शाह पहुंचना है। कल हमारे 3 स्कूलों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उस इलाके में, और कल शाम को मेरा प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का आखिरी इलाका मामू कांजड़, उससे भी आगे। और परसों मैंने कराची के लिए निकलना है। कराची में रोज के 3-4 प्रोग्राम हैं। 6 तारीख को शोरकोट में, 7 तारीख को दरबार सी पर मस्जिद हुसैन में शबे बारात का फंक्शन है। तो मैं समझता हूं कि आज गुजरांवाला के गयूर मुसलमानों, अगर मैं आपको दावत दूं, शबे बारात तो यहां भी हो जाएगी, लेकिन बाहू का आस्ताना भी हो, मैं खाना हुसैन भी हो, और यतीम बच्चों के साथ तुम शबे बारात मनाओ, तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा। और अजीब इत्तेफाक ये है, तारीख इस्लाम में जिसे सबसे पहले गाजी का टाइटल मिला है वो मेरे अली का वो शहजादा है जिसे गाजी अब्बास अलमदार कहते हैं, जिनका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। इंशाअल्लाह शबे बारात भी होगी और उनका उर्स भी होगा, उनका जन्म का विलादत का दिन भी मनाया जाएगा। और हमारे कारी शायद महमूद साहब की वालदा फौत हो गई हैं, उनके इसाले सवाब का भी हमने उस मौके पर इंतजाम कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर आइएगा, लेकिन ज़ाहिर है आप तो मसरूफ लोग हैं, लेकिन कभी कभी अपनी मसरूफियात को मौला की मोहब्बत में कुर्बान करने में कोई हर्ज नहीं। अब तो वैसे बड़ा इजी हो गया। अब यहाँ से गुजरांवाला से शेखपुरा तकरीबन रास्ता ठीक हो गया है। आगे आप चढ़ जाए मोटरवे पे और सीधा शोरकोट इंटरचेंज पे उतरे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे बाद आप दरबार सी पर होंगे, और रात को शबे बारात करके सुबह आप यहाँ आ जाए। लेकिन हमने आपके लिए बड़ी शानदार सहरी का इंतजाम किया हुआ,
बाहू के डेरे पर। हज़रत अब आपसे मैं एक मशवरा करना चाहता हूँ। ये जो इदारा बन रहा है, ये मैंने तो बहुत काम इसका कर दिया है, तो बाकी काम आप संभाल लें। क्या ख्याल है यार? मैं आखिर आपका मेहमान तो हूं, तो मैं यहां रह नहीं सकता, मैं तो अपने घर में भी नहीं रह सकता। इतने दिन के शेड्यूल में मैंने अपने घर का एक दिन भी नहीं रखा। मेरा घर आप ही है, मेरे दोस्त आप ही हैं। हम इस मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए, इस मुल्क को पॉजिटिविटी और इस मुल्क को मोहब्बतों के रंग में सजाने के लिए यह मिशन लेकर निकले हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप कौन सी जमात में हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं ये कहूंगा जमात भी रहे, लेकिन जहां नबी की बात आ जाए, जहां कुरान की बात आ जाए, आपकी कोई जमात होनी नहीं चाहिए। आपकी एक ही जमात होनी चाहिए जिसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।